जो बेखौफ अफलात बताऊंगा, ये कील पे जरिए किया जाने वाला ऐसा अफल है जिसे एक दफा करेंगे 400 साल तकरीबन। ये पुरानी किताब है जिस पे से पे ये अमल दे रहा हूँ। इसी सादे कागज में नाम लिख लें, चाहे उर्दू में लिखें, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, किसी भी जुबान में आप नाम लिख सकते हैं। मैंने इंग्लिश में वैसे आपको लिख के दिखा दिया कि किसी भी जुबान में किसी सादे कागज पे नाम लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपने एक पुरानी कील लेनी है, चाहे दीवार से उतारने, चाहे लकड़ी से निकालने। घर में वैसे कोई संगलूत देख लीजिए, कील है, जितनी पुरानी कील होगी उतना फायदा देगी। पुरानी पील पे इस अमल को किया जाए तो ज्यादा फायदा होता है। इस तरह कागज को जिस पे नाम लिखा है तो वो तहों को आपस में यानी आधा आधा करके आपस में मिला के इसके ऊपर इसे चढ़ा देना है। कील के ऊपर जैसे मैं चढ़ा के दिखा रहा हूँ आपको, इसके ऊपर लपेट देना है इस कागज को। उसके बाद आपने या बदूह जब इसके ऊपर धागा हम लपेटेंगे, 7 पल दिए जाते हैं धागे के। जब इसे ऊपर चढ़ा दिया जाता है कील को, तो आपने ऊपर अब धागा लपेट देना है इसके ऊपर। जो धागा लपेटा जाएगा वो 7 पल दिए जाएंगे। 7 पल पे हर पल पे या बदूह एक दफा कहना है। ये देखिए मैं पढ़ के भी दिखाई देता हूँ। धागा किसी भी रंग का ले सकते हैं। ये देखें, ये एक पल याबदूह, 2 पल याबदूह, 3 पल याबदूह, 4 पल, 5 पल, 6 पल, 7 पल। इस तरह आपने 7वें पल पे कीड़ा लगा देनी है इसके ऊपर। ये मैंने तोड़ दिया, अब हम कीड़ा लगा के इसको बांध देंगे। अब ये उतर भी नहीं पाएगा और ये अमल वाला चीज तैयार हो गया। अब हमने करना ये है, कैंडल ले लें, मोमबत्ती यानी दिया ले लें, कोई भी ऐसी चीज ले लें जिसकी लो से इसे तपाया जाए। तपाने का भी खास तरीका है, वो मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि मुश्किल पेश ना आए। इस तरह आपने अब दिया ले लिया, दिए को जला लेते हैं हम। जलाने के बाद इसके ऊपर जब इसे तपाया जाएगा, इसका एक सिरा तपाया जाता है। जिस जानब से थोपा जाता है तो दीवार में हिस्सा जाता है, एक लकड़ी में जाता है। नोक वाला जो हिस्सा होता है उस जानब से अब हमने इसे गर्म करना है। ये देखें मैं गर्म करके दिखाता हूँ इस तरह। और अंधेरे में किया जाता है ये अमल। उस वक्त जब गर्म कर रहे हूँ फिर आपने ये पढ़ते जाना, फखुन फिल यती, फखुन फिल यदी पे हक्के इसराफील। ये आपने पढ़ते जाना है। तादाद उस वक्त मुकर्रर नहीं की जाएगी, ये पढ़ते जाएंगे। चाहे मोबाइल को देख के पढ़ते जाएं, लेकिन कमरे में अंधेरा होना चाहिए, उस वक्त अमल करना चाहिए। लो सिर्फ दिए की या मोमबत्ती की या आग की होनी चाहिए। ये इस पे गर्म होता जाएगा। ये इस हद तक जलाना नहीं है, तावीज नहीं जलेगा। इस हद तक इसको गर्म करना है। ये जहां से आपने कील को दूसरे सिरे से पकड़ा हो वहां तक परेशानी शुरू हो जाए, जलना शुरू हो जाए हाथ, कागज भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाएगा जो ऊपर आपने नाम लिखा हुआ है। इसको लेकिन तपाते जाना है। जितना तपाएंगे उतनी इसकी ताकत बढ़ेगी, उतना ये दूसरे इंसान पे असर बढ़ाता जाएगा। और इस अमल को नापाकी में बहने यानी पखवाड़ी में हरगिज ना करें, नहीं तो फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होने का अंदेशा होता है। नापाकी में करेंगे दूसरा इंसान दूर जा सकता है। तो माहवारी में हरगिज नहीं करना आपने। अब ये तपता जा रहा है, मेरे हाथ को महसूस भी हो रही है इसकी तबीयत। ये तप रहा है, काफी तप चुका है। अब मजीद इसे थोड़ी देर गर्म मैं करता हूँ, थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा तो ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। जो मैंने पढ़ने के लिए बताया उसे पढ़ते जाना। जब गर्म हो चुका वो हाथ नहीं लग रहा दूसरी जानब, लेकिन थोड़ा सा मैं मजीद गर्म कर देता हूँ ताकि मजीद इसका असर दूसरे इंसान पे हो। जितना ज्यादा ये गर्म होता जाएगा उतना असर पड़ता जाएगा। और इसी कील को जब आप अमल मुकम्मल कर लें तो दोबारा तपा सकते हैं। नया नाम लिखने की या दोबारा या दोहा पढ़ने की फिर जरूरत ना रहेगी। एक ही कील काफी है। उसी पे दोबारा आप संभाल के इसे रख लेंगे, दोबारा निकालेंगे, दोबारा गर्म करेंगे, दूसरा इंसान दोबारा बेचैन होगा।
یہ اب عمل مکمل ہونے والا ہے بس، کیونکہ میرے ہاتھ پہ محسوس ہونے شروع ہو گیا کہ یہ کافی تپ چکا ہے، اور تپانا ہی تھا اس کیل کو، جتنا تپ جائے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ یہ کافی تپ چکا ہے، اب میرے ہاتھ پہ اتنی تپش آنی شروع ہو گئی ہے کہ مزید برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، تعویذ کو اتنا یعنی نام والے کاغذ کو، یہ تعویذ نہیں ہے، نام والے کاغذ کو اتنا آگے نہیں کرنا کہ وہ آگ پکڑ دیں۔ اب یہ ایک گرم ہو چکا ہے، اب میں نے لائٹ بھی جلا دی ہے، عمل مکمل ہو گیا۔ اس کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اوپر کاغذ تھا اس لیے پکڑنا آسان تھا، لیکن یہ ویسے نہیں پکڑا جائے گا کیونکہ یہ کافی تپ چکا ہوتا ہے، اور یہی تپش اس عمل کی ضرورت ہے۔ یہ تپش ساری اس انسان میں منتقل ہو جائے گی جس انسان پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ باقی اب آپ نے اس کو سنبھال کے رکھ لینا ہے، کسی کو دینا نہیں ہے، یہ کیل کہیں پھینکنا نہیں ہے، دوبارہ اس پہ عمل کیا جائے گا۔ جب عمل مکمل ہو جائے، مزید نہ کرنا چاہیں تو اسے ہی پھونک دینا بہتر ہوتا ہے۔ ترست میں پھونکنا بہت بہتر ہوتا ہے، اس کے تنے میں پھونک دینا۔ باقی خاص عمل ہے، اس کی اجازت کے لیے چینل سبسکرائب کرنا ضروری ہے، ویڈیو لائک کرے اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں۔ تو میرات کی دعا میں نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام کمنٹس میں چھوڑ دیا کریں، تاکہ آنے والی جمعرات کو آپ کا نام پاس دعا میں شامل کر لیا جائے۔ اور کوئی مسئلہ ہوا کرے تو واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اور فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ ہے، وہاں واٹس ایپ جو ہے وہ لنکڈ ہے، وہ اصل اکاؤنٹ ہے۔ کئی لوگوں نے پیر پریشی صاحب عام سے تکلی اکاؤنٹ کو بنایا ہے، پریشی صاحب جو ہے وہ اصلی فیس بک پیج ہے، وہاں بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور ای میل تیز پریشی صاحب @gmail.com ہے۔ تو باقی وقت ملے ضرور کوشش کرتا ہوں تو آپ دینے کی، ان کو نہ مل پائے ان سے معذرت، اللہ سب تک قدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔